पृथु के चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े तो पृथु ने इंद्र को उठा करके हृदय से लगाया, द्वेष भावना त्याग दी। उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने लगभग पूजा, उनकी पूजा में सुन ले यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा।
प्रेम की बेड़ी में बंधे हुए देखो भगवान कहीं भी नहीं जा पाए। भगवान बोले प्रभु वरदान मांगो। प्रभु बोले महाराज बालक का जिसमें हित होता है ना माता पिता वैसा ही करो, मेरा जिसमें हित हो मुझे वैसा ही आशीर्वाद दो। इन 2 कानों से आपकी कथा सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, आप इन 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दो, मैं आपकी निरंतर कथा श्रवण करता हूं। भगवान बोले तथास्तु, तुम्हारी मुझ में सदा भक्ति रहेगी तो मेरी माया का अतिक्रमण कर सकोगे। भगवान महाराज पृथु से पूजित होकर अपने दिव्य धाम वैकुंठ गए। पृथु भगवान की छवि निहार ले रहे। राजा ने उपस्थित देवता ऋषि मुनि सबका दान मान से पूजन किया। वे सब राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने धाम गए। राजा भी यज्ञशाला से अपने नगर में आए। पृथु का पावन चरित्र सुना, विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मैत्रेय जी का सम्मान करके पूछा महाराज पृथु ने जो लोकोत्तर कर्म किया ऐसा कर्म तो लोकपाल भी नहीं कर सकते। महाराज पृथु का आगे का चरित्र सुनाओ। मैत्रेय जी बोले विदुर एक समय पृथु एक महासत्र करने का संकल्प करते, उसमें देवता ऋषि महर्षि सब इकट्ठे हुए। राजा ने सबका दान मान से पूजन किया। फिर राजा सभा में खड़े होकर के सबको प्रणाम करके बोले कि आप सब ने मिलकर के मुझे राजा बनाया है, तो राजा का कर्तव्य है प्रजा को धर्म में प्रवृत्त करें। जो राजा कर लेता है प्रजा को यदि धर्म में प्रवृत्त नहीं करता तो वह प्रजा के पाप का भागी बनता है। मैं चाहता हूं मेरी प्रजा भगवान के चरित्र सुने, भगवान के चरित्रों का मनन करे, हरि नाम कीर्तन करे, तन मन धन से प्रभु भक्ति में लगे रहे। महाराज पृथु की ऐसी वाणी सुनी, सभी लोग बोले धन्य है आपके वचन का हम लोग अनुमोदन करते हैं। आप इसी प्रकार शिक्षा देते हुए सैकड़ों वर्ष जीवित रहे। आज आपने पुत्र नाम भी सार्थक किया, नास्तिक वैन का उद्धार भी आपके द्वारा हो गया। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं आपकी प्रजा का प्रेम भगवान में ऐसा ही निरंतर बना रहे। सब लोग सभा में महाराज पृथु की जय जयकार कर रहे हैं, महाराज पृथु की। उसी समय आकाश मार्ग से सनकादिक महात्मा आते हुए दिखाई दिए। हरि स्मरणम हरि स्मरणम हरि स्मरणम हरि स्मरणम हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि शरण भगवान ही रक्षक, ऐसा महावाक्य उनकी जिह्वा पर है। जो इस सनकादिक महात्मा सभा में आए सभी लोग खड़े हुए। महाराज पृथु ने सनकादिकों की पूजा की, उनको आसन दिया, विनीत भाव से कहा महाराज मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो मुझे आज आप महापुरुषों के दर्शन हुए, जिस पर भगवान और संत प्रसन्न हो जाते हैं उसके लिए संसार में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं। जिस घर में संतों के चरण पड़ जाते हैं तो वो निर्धन भी धनी हो जाता है। जिस घर में संत के चरण नहीं पड़ते, जिस घर में वेद की गर्जना नहीं होती, वो घर तो शमशान तुल्य बताया जाता है। आज आप संतों के दर्शन हुए, मैं आप संतों का हृदय से सत्कार करता हूँ। जब संत आते हैं तब कितनी एक प्रसन्नता होती है।
अरे आया रे